अंशुल, आश्वस्त रहिए, महंगाई आ जाएगी काबू में। सरकार जो कदम उठा सकती है वो उठाए जा रहे हैं, परेशान होने की बात नहीं है, ये भरोसा दिला रहे हैं। तो हकीकत तो यह है कि सरकार बिल्कुल लापता है, नासमझ है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है। और आप वित्त मंत्री जी के वक्तव्य देखिए, वो फिर कह रही हैं कि नहीं नहीं, अगले साल हम बजट में ये बताएंगे कि वृद्धि दर को कैसे कायम रखें, उसके रफ्तार को कैसे कायम रखें। अभी तक क्या कर रहे थे ये समझ नहीं आ रहा था। फिर एक कारोबारियों की मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, बताइए आप लोग निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको निवेश करना चाहिए, अंदरूनी जो ऊर्जा है, जो हनुमान शक्ति है, बनिए, उसको उजागर करिए, उजागर करिए। और फिर वो कोस रही थी कारोबारियों को, सारी गलती उनकी थी, लेकिन कोस रही थी कारोबारियों को। हनुमान जैसे उन्होंने अपनी आत्मशक्ति को जागृत किया, वैसे ही आप करिए। देखिए, हनुमान जी की जो जो श्रद्धा थी, जो भक्ति थी, वो कोई और थी। अर्थव्यवस्था चलती है मुनाफे पे, शायद उनको ये समझ नहीं आया। और हमारा जो आईआईपी है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, अब तो गिर के वो इतना ज्यादा नेगेटिव में आ गया है, तो उसको कह ही नहीं सकते। शायद उनको ये समझ नहीं आता। पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक परेशानी का सबब है। हर जगह महंगाई दर बढ़ रही है। वी आर नॉट इन एन टर्की, हम आइसोलेटेड थोड़ा है, ग्लोबल इकोनॉमी है ये। नहीं, तो यही तो सरकार ये कह रही है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यही कह रही है कि हम लाचार हैं, हम बेबस है, ये सब आयातित है, ये सब बाहर से आया है, हम क्या करें, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए, जो भी अभी तक हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था की बर्बादी हम देख रहे हैं, जो विनाश देख रहे हैं, वो सरकार की वजह से है। और जो आर्थिक संकट है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, सेंट्रल बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं, जो मंदी की जो आशंका है, जो आयात में, जो डिमांड सप्लाई में जो विसंगति है, वो अच्छी तरह हमें सब कुछ पता है। लेकिन यहां पर उचित कदम नहीं उठाए। मैं एक कुकिंग ऑयल की बात करता हूं, वहां पर आपने इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं घटाए, और आज आपकी जो खुदरा महंगाई दर है, इतना ज्यादा पहुंच गया। देखिए, अगर आप प्यास लगने पर कुआं खोदेंगे तो फिर क्या होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहां जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो मोहताज हैं, उनको महफूज रखने के लिए आप कर क्या रहे हैं? दे तो रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, अपनी तिजोरी भर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। इंद्रदेव भी अगर मेहरबान ना हो, बेमौसमी बरसात हो, सब्जियों पर असर पड़ेगा, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, फसलों पर भी हो रहा है। मैं तो धान के संकट की ओर भी इशारा कर रहा हूं आने वाले दिनों में। बड़ी मेहरबानी। ये मैं यही तो कह रहा हूं, सरकार ये चाहती है ना कि जो गरीब की परिभाषा होती है कि जो गरीब है, जो रोटी नमक के साथ खाता है और उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, वो तो इसीलिए गरीब है, तो उसको इसीलिए गरीब रहना चाहिए। तो जो हम कर रहे हैं वो ऐसे ही गरीब की एक परिभाषा है सरकार के मन में। देखिए, सरकार नहीं, गरीब की बात नहीं है ना, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, महंगाई सबको सीलती है। लेकिन सबसे ज्यादा तो गरीब पे असर पड़ता है ना। देखिए, सरकार की हमेशा ये दलील रही है कि हम ईंधन की कीमतें इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि जन कल्याण पे लगाएं। आपने ईंधन की कीमतें इतनी बढ़ाई कि 28 लाख करोड़ रुपए 7-8 साल में आपने जो जन कल्याण पे लगाया, जो फिस्कल आपका स्टिमुलस था, या तो उस वक्त या अभी भी है। देखिए, सरकार की नीति ही गलत है। आपने ठीक कहा, मॉनेटरी पॉलिसी की अपनी कमियां होती हैं, मैं ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाना चाहता। लेकिन जब तक सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी नहीं, इतनी देर से नहीं बढ़ाया था तो बढ़ाती है, ब्याज दरें अगर बढ़ाती है, रुपए को मजबूत रखना है, वरना आप गिनाने लगते हैं कि अरे 82 हो गया, 82.5 हो गया, 61-62 पर कहते थे। देश की सेहत से रुपए की सेहत को आप जोड़ते थे, तो अब आप 82 पर अगर तंज कसेंगे तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा या आरबीआई को? नहीं, तो आरबीआई तो हस्तक्षेप कर ही रही है ना, वो तो डॉलर्स बेच रही है ताकि वो थोड़ा स्थिरता आए, वो उसको रक्षा मिले, कोई इस तरह की वो तो कर रही है। और वो जरूरी भी है, क्योंकि आप अगर जानते हैं कि अगर 5% रुपए कमजोर होता है तो यहां पर 20 बेसिस पॉइंट्स महंगाई बढ़ती है, तो इसका एक सीधा ताल्लुकात है। तो ये तो उनको करना ही पड़ेगा। अब हमें मेहरबान होने की जरूरत नहीं है सरकार को। और ये तो अब आया है ना। मैं पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं। सरकार की हर एक नीतियां
यहां पर खराब हुए, इसलिए तो बेरोजगारी दर बढ़ा है। देखिए, अगर आप मांग बढ़ाएंगे नहीं, आपने ठीक कहा, एक डिमांड लेड इन्फ्लेशन होता है, एक सप्लाई साइड का होता है। अगर आप मांग बढ़ाएंगे नहीं, यहां पर मांग एक तरह से इंजन होता है जो अर्थव्यवस्था को मतलब बढ़ाता है, उसकी पटरी जाम नहीं होने देता। अगर आप मांग बढ़ाएंगे नहीं तो रोजगार मिलेगा नहीं, कैपेसिटी तो यूटिलाइजेशन मांग कहां बढ़ रही है?